हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं माय लाइफ माय ओपिनियन में आपका स्वागत करती हूँ, आपको वेलकम बोलती हूँ। सबसे ज़रूरी बात मुझे जो करनी है आज, मिस्टर असीम मलिक के बारे में बात करूँगी, जो कौसर के ब्रदर हैं। और उनने कुछ मेरे ख्याल से अपनी स्टेटमेंट दी 1-2 दिन पहले, जिस पे मैं इत्फाक नहीं रखती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, जहाँ पर हमारी बेटियाँ की शादी होती है, हमारे यहाँ पर तो ये रूल है कि उनके घर में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियों की पर्सनल लाइफ है, वो दूसरे घर में उनके हिसाब से उनको अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग ख़ुद को एडजस्टमेंट करनी होती है। चाहे उसमें कोई भी एजुकेटेड फैमिली हो, रिचेस्ट फैमिली हो, या फिर नॉर्मल फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, जो शुरू से एक स्टीरियोटाइप कह लीजिए, अगर हमें किसी दूसरे के घर में जाना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका जो घर का माहौल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता। अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें कि जिस तरीके से लोग रह रहे हैं वो शांति से वैसे ही रहें, ना कि हमारे उसके उस घर में जाने से वो फैमिली डिस्टर्ब हो या उसको चेंज होना पड़े। तो उस तरीके के लोग नॉर्मली फिर पॉपुलर नहीं होते या फिर घर में लोग उनको पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पर्सनल। अगर आप सोचें एक लड़की के बारे में, तो ये चीज़ें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो उनकी सक्सेसफुल मैरिज जो होती है उसके लिए ये चीज़ें बेसिक हैं, ज़रूरी हैं और किसी हद तक इसको होना भी चाहिए, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, वहाँ पे पूरी फैमिली है। तो आप अकेले खुद को चेंज कर सकते हो, पूरी फैमिली को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर कोई लड़का कई बार घर जमाई बन जाता है, तब उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि उसको ही चेंज होना पड़ता है, क्योंकि जो फैमिली है पूरी की पूरी, आपके एक पार्टनर आपके लिए चेंज हो जाएगा, सारी फैमिली जो चेंज नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से कौसर का घर चलता है। कौसर की शादी हुई है साजिद भाई से। साजिद भाई ऑलरेडी मैरिड हैं, बट उनके वहाँ जाने से उनकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सितारा को जो पहले फैसिलिटीज़ थी वो मिलनी चाहिए, जो उनके हक़ थे वो उनको मिलने चाहिए, जो बच्चों के लिए साजिद भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनको मिलनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। सितारा का जो उन्होंने शादी करते वक्त अपनी कमिटमेंट दी थी कि मैं इनका ख्याल रखूँगा पूरी ज़िंदगी, तो वो भी उनको पूरा करना चाहिए। तो अगर इन सारी चीज़ों को साजिद भाई कोशिश भी करें कि चाहे मैं तालमेल बना लूँ, क्योंकि वो भी इंसान है, 3 बच्चों के फ़ादर हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वो मर्द हैं तो ये नहीं है कि उनको दर्द नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम फ़ेस करनी ही पड़ती है। बट क्योंकि सितारा नेचर वाइज़ एडजस्टेबल है और कौसर नहीं है, तो कौसर का जो पलड़ा है इस वजह से भारी नज़र आता है, क्योंकि वो प्रेशराइज़ करती हैं और सितारा चुप कर जाती है। तो जो प्रेशर करता है तो साजिद भाई का झुकाव उस तरफ ज़्यादा हो जाता है, और जो चुप कर जाता है तो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी इस वजह से होती है और शोर भी बहुत मचता है, क्योंकि लोग सितारा को के साथ नाइंसाफ़ी को नहीं बर्दाश्त करते, जिस वजह से उसका चैनल जो उस नाइंसाफ़ी की वजह से लोगों ने बूस्ट कर दिया था। लोग उनको सपोर्ट में आ गए थे कि ये गलत हुआ है। क्यों? दो कारण थे। एक तो सितारा ब्यूटीफुल भी हैं, काबिल भी हैं। उनका पहले से चैनल था, वो ब्यूटिशनर थी, उन्होंने अपना सैलून में काम किया हुआ था और उनके अंदर टैलेंट था। फिर वो अपनी ब्यूटी इन्हांस करती थी, मेकअप की वीडियोस बनाती थी। फिर उनके पास 3 इनोसेंट बच्चे थे। फिर उनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। ये 3-4 एस्पेक्ट्स थे जिनको जब लोगों ने देखा तब लोग उनके साथ इमोशनली अटैच हो गए। ये कोई कारण नहीं था कि कौसर की वजह से, कौसर की वजह से ऐसा नहीं हुआ। लोग सिंपैथेटिक हुए सितारा की कंडीशन की वजह से कि अगर चैनल बूस्ट हो जाएगा तो इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम कम हो जाएगी, तो ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ब्रॉट अप कर सकती है। ये रीज़न था उनको सपोर्ट करने के लिए। तो लोग हर बार ये गलत चीज़ें बोलते हैं कि कौसर की वजह से सितारा का चैनल चल पड़ा। जो मोस्टली हेटर्स हैं सितारा के,
तो ये करते हैं। तो आज मैंने इसकी डेफिनेशन भी बता दी, डिटेल्स भी बता दी कि हुआ क्यों, क्योंकि हम लोग भी इसको सेकंड मैरिज को कोई बहुत अच्छी चीज़ तो समझते नहीं है कि हम इस वजह से, कौसर की वजह से सितारा को पब्लिसिटी मिली है। नहीं, सितारा का टैलेंट था, सितारा के साथ जाती हुई थी, उसके पास 3 बच्चे थे, पैसा खाने के लिए घर में नहीं था। उसने रो बिलख के अपनी कहानी सुनाई और लोग उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए। अगर कौसर की जगह से काली बिल्ली भी होती या फिर कोई और किसी औरत से साजिद भाई शादी करते, तब भी लोग सितारा को सपोर्ट करते। तो ये कौसर वाला फंडा नहीं है कि ये कौसर की जगह कोई और नाम भी होता, तब भी लोग सितारा को इमोशनली अटैच हो जाते, क्योंकि एक तो सितारा इनोसेंट नज़र आती थी, टैलेंटेड थी, फिर बर्डन था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, फिर बच्चों का मसला था, बच्चे भी उन्होंने अपने दिखाए हुए थे, तो लोग उनके साथ अटैच होते गए। अब आ जाती हूँ कौसर के भाई की तरफ। अब वो इस चीज़ को एजेंडा बनाना मौके मौके पर वो ज़रूर चाहते, क्योंकि उनकी वीडियोस वैसे कोई नहीं देखता, उनकी इतनी हसीयत ही नहीं है, उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है कि वो अपने दम पर कोई काम कर सके। तो वो हमेशा सितारा की पिक्चर भी यूज़ करते हैं, उनका नाम भी यूज़ करते हैं, फिर वो चीज़ों को घुमाकर किसी तरीके से गलत चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने चैनल पर देते हैं, क्योंकि वो कौसर के भाई हैं, इसलिए उनको ये शोभा नहीं देता। एक तो उनकी बहन बर्डन बन गई जाकर सितारा के ऊपर, फाइनेंशियली वो सारा सपोर्ट करती है, फिर उसको अपने हस्बैंड को भी शेयर करना पड़ता है। ये कोई फर्स्ट मैरिज वाली बात नहीं है। कौसर ने 15 साल बाद शादी करके आपने कोई बहुत तीर नहीं मार लिया, 3 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है। फिर आप चढ़कर सपोर्टर्स के लिए बात करने आए हैं। तब जब इतना कुछ हो रहा था, तब आपने वीडियो बनाई थी, एक अपना आपका और भी भाई था लेकर कि हम अपनी भाई की बहन की तरफ से बोलने आए। आपने कोशिश तो बहुत करी, बट आपको पता चल गया कि अगर अब हम सितारा के अपोजिट जाएंगे तो सिर्फ हेटर बनेंगे, ठीक है। अगर इनके साथ चलेंगे तो हम इनके जो हमें फाइनेंशियली फ़ायदे होने हैं, हमें वो नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से आप हमेशा चुप रहते हैं। जो कहते हैं ना कौसर की फैमिली ये है वो है, बिहाइंड द सीन वो साजिद भाई को पूरी तरीके से प्रेशर करते हैं, इंक्लूडिंग हर फादर, ब्रदर और कौसर की मदर भी। तो ये पूरी की पूरी फैमिली सितारा की फैमिली की तरह, उनकी मदर की तरह नहीं है, वो इनको प्रेशराइज़ करते हैं। जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम साजिद भाई इसके ये फ़ारूक भाई के घर में गए थे, तो फ़ारूक भाई उनको जफ्फियाँ डाल रहे थे और उन्होंने कोई नाराज़गी शो नहीं की थी कि उनकी बहन के साथ ये क्या हुआ है ना। तो उल्टा उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी जो नजमा जी हैं, उन्होंने कहा था अगर सितारा के हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी है तो हमारी उनके साथ कोई नाराज़गी नहीं है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि इधर इनको प्रेशराइज़ करने वाला कोई नहीं है कि सितारा के साथ ठीक बिहेव करो, और वहाँ पे उनके फादर भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनकी माँ भी है। तो ये सब लोग मिलजुल कर साजिद भाई से अपने सारे काम निकलवा लेते हैं। तो अब इनको ज़रूरत पड़ी कि सपोर्टर्स के बारे में ये बात करें। तकलीफ़ इनको ये है कि इनकी बहन को वहाँ से जो इतनी सारी चीज़ें, इनकी फैसिलिटीज़ सब कुछ मिल रहा है, तो उसके बारे में लोग बात ना करें, क्योंकि वो मुंह बनाने शुरू कर दिए, सारा कुछ कर दिए, तो फिर उल्टी चाल चलनी शुरू हो सकती है। अपनी बहन का तो पता है ना इनको अंदर से वो किस काबिल है या किस लायक है या किस नेचर की है, बहन भाइयों का पता होता है ना। क्योंकि अब बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि देखिए जिसके तो मुंह बनने शुरू हो गए, मैंने भी बोला, तो इनको अंदर से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें घुमा घुमा कर सपोर्टर्स की तरफ इन्होंने गन पॉइंट कर दिया, ताकि हम लोगों पे बात ना आए, कौसर पे बात ना आए, सारी की सारी बात सपोर्टर्स पे डाल दो। हर बार ऐसा होता है कि ये सितारा को गुमराह किया जाता है, फिर साजिद भाई सितारा को कन्विंस करते हैं कि सपोर्टर्स की गलती है, सपोर्टर्स ने ये बात स्प्रेड की है, सपोर्टर के मुंह से बात निकली है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो भी सपोर्टर्स बोलते हैं वो सितारा के हक़ के लिए बोलते हैं, वो उनको सितारा से प्यार है, वो सितारा को नुकसान नहीं होने देना चाहते, सितारा को हर्ट नहीं होना देना चाहते, इस वजह से सपोर्टर्स बोलते हैं। अदरवाइज़ किसी को फालतू किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपके इंटरेस्ट हैं मिस्टर आसिम मलिक, आपके इंटरेस्ट है कि आपकी बहन को पैसा मिलता रहे। जिस तरीके से ईदी लेके भागी थी ना अपने रूम में बच्चों की,
उससे कौसर की असलियत भी इस लोगों ने देख ली कि वो पैसे की कितनी भूखी हैं और आपको पैसे की कितनी भूख है, जिसको लेकर आप क्लैरिफाई करने आए, जस्टिफाई अपनी बहन को करने आए और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सपोर्टर्स की वजह से सितारा के घर में झगड़े होते हैं। जी नहीं, आपने अपनी बहन की शादी की है सितारा के घर में, सितारा को सौतन दी है, आपने अपनी बहन देकर उसके घर में स्यापे खड़े किए हैं। इस वजह से उनके घर में झगड़े होते हैं, सपोर्टर्स की वजह से नहीं होते। सपोर्टर्स अपनी जान लगाए बैठे हैं दिन रात, कोई लाइव जगाता है, कोई वीडियोस बनाता है, कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और तो और जिनके चैनल नहीं है वो मैसेजेस कर कर के मर रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। आपको नहीं पता सपोर्टर सितारा के क्या हैं। सितारा के सपोर्टर सितारा की स्ट्रेंथ है। अगर वो ना हो तो आप लोग सितारा का क्या हाल करो, ये आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन सपोर्टर्स ना रहेंगे ना, तो ये सितारा को कुछ भी नहीं समझेंगे। आज सबके चैनल हैं, इस वजह से वो सितारा को थोड़ा बहुत जो है जान छोड़ देते हैं कि कोई बात निकलेगी और हमारे चैनल पे असर होगा। अदरवाइज़ जो आसपास के लोग हैं, जैसे 4 सिस्टर ब्लॉग होगी, ये नजमा हो गई, या फिर जो भी लोग हैं और इनकी अदर फैमिली के जिनके पास चैनल हैं, वो सितारा का क्या हाल करें, ये सिर्फ सोचने वाली बात है। सिर्फ इनके चैनल है, ये अपने चैनल्स की हद तक इनको बचाने के लिए अपने आप पर फ्रंट पे आकर कंट्रोल करते हैं, और बिहाइंड द सीन तो पूछिए मत कि क्या करते हैं। और ये खड़े हुए हैं मिस्टर आसिम मलिक, जिनको ना कहने के लिए क्या बोले अब इनको। इनका चैनल चल पड़ा है क्योंकि ये कौसर के भाई हैं। कुछ लोग इनको देख भी लेते हैं, बात तक इनको करनी नहीं आती, टैलेंट इनके पास है नहीं है, कोई विज़न इनके पास है नहीं है। हाँ, इनके पास कौसर है जो सितारा की सौतन है, जो इनकी बहन है, जिसकी वजह से इनका घर भरता रहता है। शेमलेस लोग हैं, इनके बाप ने कुछ नहीं आज दिन तक ज़िंदगी में किया था कि वो अपनी बेटी की शादी भी कर सकता ऑन टाइम। ये तो किसी को किसी के गले बांधने वाली बात है। इसके फादर को दिखाई नहीं देता था कि 3 बच्चे हैं उनके, वो 3 बच्चों को संभालेगा या मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेगा। इस चीज़ का आपको भी पता था और उनको भी पता था। अगर आप इतने बहन के बहुत अच्छे वेल विशर भाई होते या सितारा के इतने वेल विशर होते तो कभी सितारा को क्यों सौतन नहीं देते, अपनी बहन उसके सर पे नहीं मारते। अगर आप सितारा के इतने वेल विशर होते, आज आपने अपनी बहन गले की घंटी की तरह उसके गले में बांध दी और आज आप उसके सपोर्टर बन के बैठ गए। सबसे घटिया सपोर्टर तो आप हो, जो आस्तीन के सांप हो, और फिर आप पीछे से पीठ पीछे से उनको छुरियाँ चलाते हैं और सोचते हैं कि सपोर्टर्स की गलती है। सपोर्टर्स सितारा के गलत नहीं हैं, सितारा के सपोर्टर्स सितारा की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सितारा की स्ट्रेंथ है सितारा के सपोर्टर्स। और गलत लोगों को गलत बयानी मत कीजिए, ताकि आपकी बात को कोई वैल्यू पहले भी नहीं कोई देता था, और भी आप अपना जो मयार है वो नीचे डाउन कर रहे हैं। अगर आप इतने संभालने लायक होते अपनी बहन को, तो किसी अनमैरिड लड़का आपको कोई नहीं मिला था। आपकी बहन इस लायक नहीं थी कि उसको दुनिया में कोई और बंदा मिल जाता, या फिर आपने साजिद भाई के सर पे ही थोपना था। क्या आप मतलब अनमैरिड लड़कियों को क्या भाई वो समझाते नहीं हैं कि ये इश्क मुश्क वाला जो बुखार है उसको उतारो और अपना कोई ढंग का घर देखो और वहाँ पे जाओ। क्या आपकी बहन आपसे कंट्रोल नहीं हुई, आपके फादर से कंट्रोल नहीं हुई? आज आप लेक्चर देने सपोर्टर्स को सोशल मीडिया पर बैठ गए हो, लोगों को बताना चाहते हो मास्टर बनकर कि क्या सपोर्टर्स को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं या नहीं होते। पहले आपने बोला कि झगड़े होते हैं, फिर बोला झगड़े नहीं होते। अगर नहीं होते तो किस चीज़ की तकलीफ़ हुई आपको, क्यों आप अपना मुँह लेकर आए सोशल मीडिया पर? वो बात कीजिए जो आपके करने लायक है, जिस चीज़ में आपका टैलेंट है आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए और वो दिखाइए। खाम खाई अपना शादीशुदा बहन के घर में बहुत इंटरफेरेंस ना कीजिए। वो अब साजिद भाई जाने और कौसर जाने, जिन्होंने ये डिसीज़न लिया था सेकंड मैरिज का। सितारा इसमें इनोसेंट है, और सितारा का तो आपकी ज़ुबान पे नाम भी नहीं आना चाहिए। आप लोगों की वजह से उसकी ज़िंदगी हेल हो चुकी है। ना वो इधर की रही ना वो उधर की रही। अच्छी खासी छोटी सी फैमिली थी, इतना कुछ भगवान ने दे दिया था, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पाते। किसकी वजह से?
आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से, आपकी बहन की वजह से, किस चीज़ के लिए आप इतरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सेकंड मैरिजेस की हैं, जिनको वो सेकंड मैरिज वो करते हैं जिनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, किसी कोई नहीं, उसका माँ बाप, उसका पीछे कोई नहीं होता। जैसे आप खड़े हैं, उनका कोई फैमिली में एक सपोर्टिव मेल मेंबर नहीं होता, या कोई हैंडीकैप्ड होता है, या बहुत ज़्यादा उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। ऐसी ऐसी औरतों की मैंने सुना है मुस्लिम में जायज़ मानते हैं, और वो भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी निभा सकता हो, ना कि वो दूसरी बीवी की कमाई से, पहली बीवी की कमाई से दूसरी बीवी को पालता है। ये शादी जायज़ बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती किसी भी तरीके से, ना ही मुझे लगता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से इस शादी को जायज़ मानना चाहिए। क्योंकि साजिद भाई तो अब ब्लॉगिंग करनी शुरू करी है, और जिस तरीके की ऐश इशरत करवा रहे हैं वो अपनी बीवी कौसर को, वो तो अपने पैसों से नहीं करवा रहे, वो तो सितारा के पैसों से करवा रहे हैं। वो तो अंधे को भी दिखता है, वो तो कैलकुलेटिव है, इतनी उनकी आमदन नहीं जितना उनका खर्चा है, तो वो कहाँ से हो रहा है खर्चा, सितारा के पैसे से हो रहा है। तो ये कौन सा मुस्लिम लॉ कहता है कि आदमी 2 शादियाँ कर ले और पहली बीवी उसकी और उसकी दूसरी बीवी की खर्चे भी सहन करें। तो ये शादी मुझे लगता है जायज़ भी नहीं है, अगर आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखा जाए तो इस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा शातिर बनते हैं, हर बार आपका मासूम चेहरा आप लेकर आते हैं, लेकिन आपके डर्टी माइंड में बहुत कुछ कुक होता रहता है। आप ग्रीडी पर्सन हैं, आप अपनी बहन के घर से चुरा के चीज़ें लेके आते हैं, और उन चीज़ों से आपका घर भरता है। चुराने का मतलब ये नहीं कि आप चोरी करके लेके आते हैं, जो भी आपको साजिद भाई उसको देते हैं, उसी से आपके घर के चूल्हे जलते हैं। आप तो इस लायक भी नहीं है आप अपनी बहन को दो टाइम का खाना भी खिला सको। तो आप सपोर्टर्स को गाइड करने के लिए मत आएँ, और अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा बंद करें और अपने आप तक रहें। दोबारा से आपने सितारा के ऊपर कोई वीडियो या सितारा सपोर्टर्स के ऊपर बात करने की कोशिश की, फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा और आपको इसी लैंग्वेज में और इसी रूट तरीके से ही समझाना पड़ेगा। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और सॉरी, आज मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पता है कि यही रूट है सितारा की लाइफ स्पॉइल करने के, और ये आगे बढ़कर अब उसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि इनको उनकी बहुत परवाह है। तो सितारा, आपको भी ऐसे रिश्तेदारों के चंगुल में नहीं फंसना है, और इनसे अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और कौसर को भी आप अपने उसके घर में विदा कीजिए, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दिन भर तो वैसे भी साजिद भाई रहते हैं वहाँ पर, शाम को वो आपके घर में आकर, अगर आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है तो वो आपको शाम को आपके साथ कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए पूरा दिन कौसर को अपने सर पे बैठा के रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच।